जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। चलिए, आज इस सेशन में हम टेस्ट नंबर 25 जो कि जेएसएससी सीजीएल पे आधारित है, पूरे तरह से जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट है। इसमें टेस्ट नंबर 25 का मैथ का क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पूरे तरह से 20 क्वेश्चन होंगे आपके। एक तरह से मॉडल सेट भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आप देखेंगे क्वेश्चंस को। ये जो जितने भी क्वेश्चंस है वो मॉडरेट टू हाई लेवल्स है। इजी का क्वेश्चंस भी है क्वेश्चंस इसमें, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है मॉडरेट है और इजी है। हाई लेवल का क्वेश्चंस एक भी आपका नहीं दिखेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सोचते हैं कि डिफिकल्ट है तो आपकी गलतफहमी है। इस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं माने जाते हैं। अगर आपको एक लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है लेंदी होता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, तो अभी आप पूरे सेशन के अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमेशा पूछे हैं, जेएसएससी ही नहीं पूछे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अलग हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपको थोड़ा सा बता दें कि टेस्ट जो है प्रत्येक संडे को 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम्स होते हैं और 10:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन टेस्ट जो दे सकते हैं, ठीक ना। ईस्ट जेल रोड जो है न्यूक्लियस मॉल्स के अपोजिट वाले गली में, प्लाजा चौक जो रोड जाती है उसमें, जेएनएस कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर में आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं, क्लियर है। और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो जेआरपी कैंपस ऐप जो है, उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, अगर आप परचेज किएंगे तो इन्फॉर्म करेंगे तो, ठीक है। इस नंबर से अगर कुछ भी क्वारी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक ना। और अभी जो है हम लोग का एक बैच स्टार्ट है जो मैथ और रीजनिंग के लिए है। तो अभी भी अगर आप लोग को किसी को भी बच्चे को लगता है कि अगर मैथ में हमको अभी और इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन अगर वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं टाइम सेविंग की वजह से, तो आप जो है 499 रुपया में अभी हम एक मैथ का कोर्स जो है किए हुए हैं स्टार्ट, जो कि स्पेशल जीडी के लिए हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो आपका सीजीएल में भी क्वेश्चंस उस तरह से रहेंगे। आपको यहाँ पे एडवांस का सेक्शंस में मेंसुरेशन सिर्फ करवाया जाएगा, ठीक ना, जो कि जीडी का सिलेबस है। लेकिन हाँ, बाकी जितने भी सिलेबस है वो कॉमन से हैं। तो वहाँ पे हम हर एक तरह के क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो हम ये नहीं देख रहे कि जीडी का है क्वेश्चन, आपका सीजीएल का भी क्वेश्चन है, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे हम करवा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जेआरपी कैंपस ऐप में आपको दिख जाएगा जीडी करके, ठीक ना, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। डेली जो है लाइव क्लासेस भी इसमें होती है 8 से 10 के बीच में, ठीक ना। लगभग 8 से 9:30 9:15 बजे तक क्लासेस आपकी चलती है, लाइव क्लासेस। और अगर आपके उस क्लासेस के दौरान अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है पहले से, ठीक ना, तो आप कमेंट सेक्शंस में करते हैं, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं। आपको मटेरियल पहले दे दिया गया है, ठीक ना, उस मटेरियल को आप बनाते हैं। अगर मटेरियल में बनाने के वक्त अगर कहीं दिक्कत होता है तो आपको क्वेश्चन नंबर उस समय आप टाइप कर देते हैं, हम उस क्वेश्चन को बता देते हैं। दूसरा है क्या कि अगर कोई दूसरा मटेरियल से वगैरह आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट डे हम उस सेशन में उस क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो सेट नंबर 25 है, जो जेएसएससी सीजीएल का, उसका मैथ के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ही जो कह सकते हैं कि लेंदी क्वेश्चंस नहीं है। आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन थोड़ा सा सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है सर, लेकिन नहीं, ये जेएसएससी का ही है क्वेश्चन, आने की इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक दो क्वेश्चन को छोड़कर के बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे, मॉडरेट भी नहीं थे, इजी थे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम एक पेज में 2-3 क्वेश्चन को ले लिए हैं, ठीक ना, क्योंकि उसी का क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बताइए कितना इजी क्वेश्चन है ये। सिंपल, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन करा है क्या कि 3100 रुपया में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष 17 से पूर्णतः विभाजित हो। बताओ, ये कौन से एंगल से आप लोग को डिफिकल्ट लगा ये क्वेश्चन, हमको बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। सिंपल जो है 3100 को जो है आपको 17 से डिवाइड करके देख लेना था। 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ये जाता है 1 टाइम्स में सबसे पहले, तो 1 टाइम्स में जो होगा ये कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे कितना कैरी बचेगा बता दो, यहाँ पे बच जाएगा 14, ये जाएगा कितना यहाँ पे बताओ 0। ये कितना बार में चल जाएगा, अगर हम 8 टाइम्स करते हैं तो हो जाता है 136।
7 8 जा 136, कैरी में बचेगा 4, ये हो जाएगा 40, ये 2 बार में चलेगा 32, 36 34, तो हो जाएगा 6, यानी कि ये रिमाइंडर बच गया कितना 6। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता 17 से कब डिविजन होता है, जब रिमाइंडर नहीं आता। तो अगर हम इस 6 को इसमें माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 17 से कंप्लीटली डिविजल होगा। तो आपको सिंपल क्या करना था, 17 से इसको डिवाइड करके जो शेष बचता उसको माइनस करते, तो सिर्फ शेष को ही आंसर देना था, यानी कि डिवाइड करके सिर्फ शेष बताते, उसी का आंसर देना था। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 100, अब ये क्वेश्चन नंबर 111 112 जो देख रहे हैं वो रियल जो है नंबरिंग था क्वेश्चन का, वो था, तो सिंपल था, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो इधर समझो, अगर हम डिटेल से भी अगर समझाएं क्वेश्चन को तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। कहता है कि 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, कितना होगा 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाते, देखिए जो नेचुरल नंबर का सम होता है, अच्छा ये अब वो देखो इवन नंबर का जो सम होता है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लेते हैं जो भी है, इसका जो सम होता है इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाता है बता दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है ना, होता है ना। तो देखो ध्यान दो, अगर यहाँ पे 2n तक था ये प्लस 2n, n बराबर कुछ लेते 2n, तो अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये n तक आ जाता है ना। तो इसका सम क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, और ये देखो ये 2 है यहाँ से, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, ये 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 ही इसका सम होता है, n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाता है इसका सम। अब को देखो एवरेज पूछ रहा था, तो एवरेज होता है n इंटू n प्लस n डिवाइडेड बाय n करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एवरेज हो जाता है n+1। अगर ये पता था तो सही है, नहीं पता था तो आपको डायरेक्ट जो है फिर भी बना सकते थे। अब देखो सिंपल हमको डिटेल से भी इसको कैसे बना सकते थे, देखो ध्यान दो 50 है ना, तो शुरुआत होता है इवेंट नंबर 2 से प्लस 4 से प्लस 6 से प्लस किससे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 50 तक जाता। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लेते तो क्या होता बता दो, 2 कॉमन लेते तो क्या होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 25, यानी कि ये सम हम निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे हैं अभी सम। अब देखो ध्यान दो, आपको ये इसका सम है, आपको पता चल गया इसका n का वैल्यू क्या दिख रहा है 25, क्योंकि ये नहीं नंबर ऑफ टर्म है इसका, है ना, ये इसका क्या है नंबर ऑफ टर्म। तो इसका सम कितना हो जाएगा बता दो, n इंटू n प्लस 1, ये हो गया सम, ठीक ना। तो सम हो जाएगा 25 इंटू 26, और इसका एवरेज निकालते तो 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज हो जाता है 26, तो 26 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन देखिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं था, लग रहा है कहीं पे दिक्कत है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसमें जो है सिंपल देखो 113 नंबर का, कह रहा है कि एक फल विक्रेता 15 रुपया में 6 की दर से खरीदा और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। तो सिंपल देखो सीपी का जो रेट है वो 15 रुपया में 6 की दर से खरीदा, और जो एसपी का रेट है वो 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। सिंपल आप लोग को पता है रेट वाला क्वेश्चन में है, अगर एक सीपी हो एक एसपी हो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 छक, यहाँ पे अगर करेंगे तो हो जाएगा 72 रुपया, और 15 चुक हो जाएगा 60। जिधर रहता है रुपया उसके जस्ट नीचे आता है सेलिंग प्राइस, और जिधर वस्तु रहता है उसके जस्ट नीचे आता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 60 रुपया में खरीदा होगा 72 रुपया में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 12 का 60 में से इंटू 100 कर देते तो कितना जाता बता दो, 12 25 60, यानी कि 20% का इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो 20% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गई बातें सारी, तो 20% का प्रॉफिट हुआ इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का देखिए ध्यान दीजिएगा, बताइए कौन सा क्वेश्चन आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा था, जो आप लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन जो है सीजीएल लेवल का आप लोग डालते हैं, हाँ तो सीजीएल लेवल का डाल दिए हैं, जेएसएससी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, यानी कि मान लेते हैं 3 संख्या x प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये कितना है 18 तथा उसके गुणनफल यानी कि x y z जो है 162 है।
तो कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा खांसी आ रहा है, x प्लस वाई जो है वो z के बराबर है ना। तो कह रहा है क्या तीनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है ना। तो देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन से हम लोग एज्यूम भी कर सकते हैं। देखो ऐसा कोई नंबर्स को ढूंढो, इसमें एज्यूम करो जिसका दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए और उसका मल्टीपल इतना होना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको 3 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, है ना, तो ये दोनों का सम भी देखो इसके बराबर हो रहा है ना, ये वाला भी कंडीशन काम कर जा रहा है और ये भी हो जा रहा है। लेकिन हमको अब सिर्फ ये देखना है सेटिस्फाई करके ये हो रहा है कि नहीं। तो 6 या 18, 18 9 कितना होता है 18 इंटू अगर हम 9 करें तो हो जाता है 162, यानी कि सेटिस्फाई है, तो ये ले लेते सिंपल। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बता दो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, तो हो जाएगा 126। आंसर हो जाता है इसका बी नंबर। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ। चौथा क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में सर्च एंड इंडिसेस का जो था वो आप लोग थोड़ा सा अगर आप बनाते तो थोड़ा सा टाइम लगता क्वेश्चन को बनाने में, बाकी कोई क्वेश्चन को बनाने में अभी तक में टाइम नहीं लगता अगर आप समझे हुए सारा चीज तो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता था, लेकिन क्वेश्चन ये भी इजी अगर आप सर्च एंड डिस्टेंस का प्रॉपर्टी को पता है तब। देखो ध्यान दो समझना इस क्वेश्चन को। अगर ये 3 है, आप लोग को इससे पहले आपको थोड़ा सा बताओ, अगर किसी का पावर अगर सेम है, ऊपर a टू द पावर n इंटू a टू द पावर अगर m है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है ना। और इसी तरह से a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, तो ये हो जाता है a टू द पावर m माइनस n, ये हो जाता है सिंपल। यही दो कॉन्सेप्ट के आधारित पर ये क्वेश्चन है, सिंपल आप बना सकते थे क्वेश्चन को। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू लिखने के लिए पूछा जा रहा है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर टू दी पावर देखो n प्लस 1 है ना, n प्लस 1 प्लस यहाँ पे है इसको फिर से 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर है 2n माइनस 1, नीचे है इसी तरह से लिख सकते हैं बताओ 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 6 इंटू 9 टू द पावर कितना है 9 को इसको फिर से क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 2 का यहाँ पे n माइनस 1। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है तो जुड़ेगा भी फिर, तो 3 टू द पावर 1 है ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, देखना ध्यान दो, ये 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 और एक ये है 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो ये भी जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो देखो एक तो पहले से माइनस में है, यहाँ पे 2 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा एक यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 टू द पावर 2n प्लस 1 है ना। नीचे क्या होगा देखो, ये नीचे में अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 2 है ना, 2n माइनस 2। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में, देखो ध्यान दो, अगर हम ऊपर वाले वैल्यू में कुछ कॉमन लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं कॉमन को, देखो अगर ऊपर में यहाँ पे देखो ध्यान दो, ऊपर वाले में 3 टू द पावर 2n प्लस 1 हम कॉमन ले लिए, ये तो बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पे हमको क्या कॉमन लेना होगा, देखो 2n तो है ही, यहाँ पे 3 है उसमें से 1 पहले से था, तो ये 3 लाने के लिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, कितना लेना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, तभी ना ये फिर से 3 आएगा यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो हो गया कितना 3 तो है ही, और यहाँ पे 2 प्लस 1 मिलकर के 3 बनाएगा। इसी तरह से नीचे है देखो, अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं क्या चीज 3 टू द पावर 2n माइनस 2, इसको कॉमन लेनी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बता दो, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 2n तो रहेगा, 3 टू द पावर 2n तो कॉमन लिया ही गया है, तो क्या हो जाएगा देखो 2n नहीं, 3 टू द पावर कितना लेना होगा 4 बचेगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे देखो इसमें क्या है 2 है ना, तो ये माइनस है, तो पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 और 2 और रखना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा, है ना। अब ये देखो ऊपर नीचे क्या है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस जब सेम रहता है तो आपको पता है ना ये माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ऊपर जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आप देख लो
इनटू कर दें इसको, ये सारे चीज क्या होगा, इनटू होगा, यहाँ पे कितना 3 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 81 में से 6 चल जाएगा तो बचेगा 75, है ना। ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, 3 का पावर 3 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 27 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 75। देखो यहाँ पे किससे कटेगा, ये 3 से काट दो, 9 बार में कटे जाएगा ना, 9 3 27, 3 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि हो जाएगा कितना 18 बटे कितना हो जाएगा ये 5, तो 5 दिए 15, 3/5, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर। 115 का देखो आंसर कितना दिए थे, फर्स्ट नंबर ही दिए थे ना। चलिए तो 115 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सर्च एंड डिसीज का जो था थोड़ा जो टाइम लेता, बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइम लेने वाला क्वेश्चन आपका नहीं था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। 115 नंबर क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 116 नंबर। बहुत ही इजी ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यही था जो सिर्फ आप लोग को टाइम लेता, बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइम लेने वाला नहीं है। देखिए आपको बताते हैं आगे। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि 3400 रुपया जो है उसको ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का, बी और सी के भागों का, सी और डी के भागों का अनुपात, यानी कि आपको सिंपल क्या क्या दे रखा है, A:B, B:C और C:D दे रखा है। तो आप लोग को सबको पता होगा कि A:B, B:C, C:D का जो है कंबाइंड रेशियो हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, C और C:D है ना, क्या है C:D। तो A:B आपके पास क्या है, देखो 2:3 है ना, B:C क्या है 4:3 है ना, और C:D आपका है 2:3। आपको पता है कि इसका रेशियो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना, निकाल दो रेशियो। कितना होगा बता दो, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी आएगा 3, इधर बन जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा 4 से, ये भर जाएगा यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से। कॉमन कुछ नहीं कटने वाला, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा देखो 2 4 दूने 8, कितना हो जाएगा 4 दूने 8 दूने 16 ना, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 3 12 दूनी 24, और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो जाएगा 27, है ना। अब देखो ध्यान दो, ये सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है 24 16 24 18 27 को ऐड कर लो तो आपको बन जाएगा 85, ठीक ना, 15 तो कितना बन जाएगा 85, और 85 यूनिट का वैल्यू आपके पास क्या दे रखा था 85 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है रियल में 3400 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40, 40 से डिवाइड करो हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40। आपको पूछ रहा है तो बी और डी के भाग का योग क्या है, बी और डी ये दोनों का सम, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 51, तो 51 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 51 गुना 40 कर लेते, 0 हो जाएगा 4, यानी कि 20 44 हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट नंबर 24। तो बताओ ये क्वेश्चन कहां से आप लोग को डिफिकल्ट लगा है, नहीं है। चलिए यानी क्वेश्चन आप लोग बड़ा बड़ा देख करके ही छोड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना इजी क्वेश्चन होता है। थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ने का हैबिट कीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैथ में एक लाइन का क्वेश्चन मिले कि 5 गुना 4 बराबर कितना होने वाला है, आप तो सिंपल कहेगा कि 500 का 10% अगर इतना है तो 300 का 4% कितना होगा, बस क्या आप लोग बताइए। देखिए ध्यान दीजिए आगे क्या है, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, देखो ये अंग्रेजी वाला भी क्या है पास है, और गणित वाला भी क्या है पास है ना, लेकिन ये दोनों वाला क्या है फेल में दे रखा है, दोनों वाला क्या है फेल में दे रखा है ना। तो सिंपल देखो ध्यान दो, तो जब भी डायग्राम बनता है सेट थ्योरी का, तो जो कॉमन डायग्राम यानी कि जो कॉमन डाटा रहता है उसके आधार पर हम लोग बनाते हैं, तो फेल का डायग्राम बनेगा, ये किसका डायग्राम बनेगा फेल का। तो मैथ और इधर हम लिख देते हैं इंग्लिश। तो देखो अंग्रेजी में 70% जो है वो पास किया था, तो फेल किया होगा 30%, है ना। मैथ में 80% पास कर गया था तो फेल किया होगा 20%, और कमांड फेल किया है 10% दोनों में। तो देखो ये पूरा डायग्राम अगर 10% का है और ये 20% है तो इधर रहेगा 10, ये पूरा डायग्राम अगर 30 का है ये 10 है तो इधर रहेगा 20, ये टोटल जो 40 निकला 10 प्लस 10 प्लस 20 यानी कि 40%। ये 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, चाहे वो सिर्फ मैथ में फेल हुआ हो, चाहे सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ हो, तो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुआ हो। तो बता दो 100 में से अगर हम 40 को माइनस कर देंगे
इसका मतलब 60% स्टूडेंट ऐसा होगा जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ होगा, है ना। तो 60% का वैल्यू आपको दे रखा है 144, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 60, तो 100% का वैल्यू आपको निकाल देना था 144 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको, 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कहां दिक्कत था, सेट थ्योरी से क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इजी सवाल आप लोग को पूछे थे यार, आप लोग बोल रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बताइए। आप लोग थोड़ा सा मैथ का लेवल को बढ़ाइए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन जब भी सेट में रहेगा पढ़ने का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन से अगर आप पढ़ेंगे ना तब क्वेश्चन इजी ही लगेगा, नहीं पढ़ रहे थे आप लोग क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट लगता है। अब यही क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन देख करके लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर इतना रुपया में बेचा था, है ना। यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उससे उसके लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता, है ना। तो उसका लागत मूल्य कितना था, छूट नहीं देता तो बेचता। तो सिंपल देखो ध्यान दो, अगर 5% पर डिस्काउंट पे कोई आर्टिकल सेल हो रहा है तो 95% सेलिंग प्राइस होगा ना। 95% का वैल्यू दे रखा था 266, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 266 डिवाइडेड बाय 95, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 इंटू 266 डिवाइडेड बाय 95। सॉल्व कर लो, 20 से कट जाएगा, कितना बार में 5 से कट जाएगा, 19 बार में 5 से काट लो कट जाएगा ये 20 बार में, 19 से देखो इसको काट लो कितना बार में कट जाएगा, देखो 19 से कितना बार में कट जाएगा, ये 14 टाइम्स में कट जाएगा सर। देखो देखो 14 से काट जाएगा ये शायद यहाँ पे, देखो ठीक ना। अब सिंपल देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 280। ये जो निकला 100% वो क्या निकला गया मार्क्स प्राइस, ये क्या निकल गया मार्क्स प्राइस, क्योंकि 95% इसका सेलिंग प्राइस था तो 100% मार्क्स प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि ये बंदा डिस्काउंट नहीं देता है तब जाकर के 12% ये प्रॉफिट कमाता है ना। तो 12% का जो वैल्यू होता है दोस्त, तो 12% का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3/25। इसका मतलब 25 रुपया का सामान ये 28 रुपया में बेचेगा तब जाकर के इसको 12% का लाभ होगा। 25 रुपया का सामान 28 रुपया में बेचेगा तब 12% का लाभ होगा। अब देखो 28 बराबर ये, क्योंकि यही भी इसका सेलिंग प्राइस हो गया, डिस्काउंट नहीं देगा तो, जब डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क्स प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 280 बराबर 28 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो सिंपल 25 यूनिट का वैल्यू निकाल देना था, 250 आपका राइट आंसर हो जाता। तो कहां डिफिकल्ट था ये, नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का, देखो ध्यान दो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। देखो ध्यान देना क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि ए जो है 800 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेता है और बी जो है 910 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तो कितने वर्ष के बाद उसके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे, यानी कि अमाउंट बराबर हो जाएंगे, मिश्रधन बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखो सिंपल ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक ईयर का इंटरेस्ट इक्वल होता है। अगर मान लेते हैं कि एक साल के लिए 10% पर एनम से अगर रेट है, एक साल में 10%, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 30% हो जाता है। तो अमाउंट कितना होगा बता दो, 100% तो कोई प्रिंसिपल होता है और 30% इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 100 130%, कितना हो जाएगा 130%। यानी कि सिंपल देखिए ये प्रिंसिपल हमेशा 100% उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये x ईयर के लिए है, दोनों x ईयर में इक्वल हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए अमाउंट में क्या, जिसे मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल 10 रुपया है, मान लेते हैं किसी को आप 1000 रुपया दिए हैं 10% के रेट से 3 साल के लिए, तो मिश्रधन क्या होगा, यानी कि इसका हम डायरेक्ट 130% निकाल सकते हैं, क्योंकि एक साल में 10% तो 3 साल में 30%, इसका 130% निकाल दे तो डायरेक्ट निकल जाएगा अमाउंट। तो 100 में ऐड करके लिख देंगे तो डायरेक्ट हमका अमाउंट निकल जाएगा। तो लिख लो 800 रुपया जो है ना, वो मान लेते हैं कि x साल में है, तो x साल में कितना परसेंट स्टेट इसका बनेगा, तो 100% तो आपका प्रिंसिपल वाला था, प्लस जो है 12x इसका इंटरेस्ट बनता, इतना इसका इंटरेस्ट बन जाता, यानी कि इतना परसेंट, x का इतना परसेंट, और इसी तरह से 910 का कितना परसेंट, तो
100 प्लस 10x%, और उस केस में दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना, दोनों क्या हो जाता है, इक्वल। सॉल्व कर लो। हम देखो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज तो कटेगा ना, एक जीरो से एक जीरो काट दो, इधर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 8000 प्लस 12 से काटेंगे 8 से, तो कितना हो जाता है बता दो, 96 ना। तो 96 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक ना, इजकल टू यहाँ पे करेंगे तो 9100 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, ये x हो जाएगा कितना, 910x। सॉल्व कर लो, ये अगर इधर आएगा तो बचेगा कितना बता दो, 50x इजकल टू ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा बता दो, 8000 है, 1100 हो जाएगा ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, x इजकल टू 22 हो जाएगा, यानी कितना, 22 साल में। तो 22 साल में ये दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 22 है। कहां पे डिफिकल्ट था, अगर आप समझते तो एक लाइन का तो क्वेश्चन था, देखो बढ़िया से समझिए, क्लियर। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, उसमें क्या है देखो, क्वेश्चन जो है ना, आप लोग लंबा लंबा देख करके सिर्फ देख लेते हैं और डर जाते लगते हैं क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा ध्यान में रखना कि सिर्फ लंबा क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये डिफिकल्ट ही होगा, जरूरी नहीं है, सिंपल समझने का होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सीआई, ये भी सीआई से ही क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक आदमी ने 8400 रुपया का 50% अपनी पत्नी को दे दिया, यानी कि इसका हाफ, तो बचा इसका कितना बता दो, इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा ना, 42050, यानी कि 42050 रुपया है ना। तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा इसका 42050 रुपया। और ये जो 42050 रुपया है वो इसने दो बेटे के नाम जमा करना चाहता है बैंक में, ए और एक बी। और ए का जो उम्र है अभी 15 साल है और इसका उम्र है अभी 13 साल है ना। और ये इस कंडीशन पे जमा करना चाहता है कि जब ये 18 साल का होगा तो दोनों बेटा को इसे बराबर बराबर राशि मिलना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ए 18 साल का है, 18 साल होगा, अभी यह है 15 साल का, तो बता दो 15 से 18 होने में 3 साल, और ये 13 से 18 होने में 5 साल। तो बता दो अगर दोनों बेटे को बराबर बराबर राशि दे देगा तो इसको 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना, इसका तो मिश्रण ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो क्या कहना चाह रहा है कि ए को अभी ही कुछ ज्यादा अमाउंट दे देगा ताकि इसका 3 साल में ही इतना मिश्रण हो जाए जितना बी का 5 साल में हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं सीआई में, हम लोग बनाते कैसे, देखो एज का डिफरेंस देखते हैं, कितने हैं, 2 ईयर का है, इसको 2 ईयर ज्यादा का इंटरेस्ट मिला होगा ना, तो सिंपल हम लोग करते क्या है देखो, तो रेट पर चले जाते हैं, रेट कितना था 5%, 5% का वैल्यू होता है 1/20। तो अगर हम ए और बी को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, सोनम 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 पानी सो रही, ए और बी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर अभी इसलिए क्या करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि ए और बी में डिवाइड करेंगे, जिसका कम एज रहता है ना उसको पहले ही ज्यादा दे देते हैं। तो देखो सिंपल, 1 साल में रहता तो अगर हम बी को अगर हम 20 रुपया देते हैं तो इसको 21 दे देंगे, 20 से एक ज्यादा, 5% ज्यादा 21। अब जितने साल का डिफरेंस रहेगा तो वही पावर कर देते हैं, यानी कि इसका 20 का 21 का स्क्वायर, इसका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 400, यानी कि इसके बीच का रेशियो हो जाएगा, यानी कि हम ए को देंगे इतना रुपया, बी को देंगे इतना, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हो जाता है कितना, 841, इतना ही बराबर आपको कितना देता था 404205। तो एक यूनिट का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा 50, डिवाइड करके देख लीजिए, आपको करा था बी को कितना मिलेगा, इंटू 50 कर लो, तो इंटू 50 कर लेंगे कितना हो जाएगा बता दो, 520 पर हो जाएगा कितना, 030, यानी कि 20,000 रुपया। तो कितना मिलेगा इसको, 20,000 रुपया, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 20,000 रुपया आपका। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोग जो है बड़ा बड़ा देख करके छोड़ देते हैं, ये दिक्कत है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल समझिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कह के एक काम करने में बी को ए तथा सी के साथ
7 काम करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। इसका मतलब बी का जो है समय का कह रहा है कि क्या है, समय लगता है। देखो समय दे रखा है, तो आप लोग को पता है ना कि जब सेम वर्क होता है तो टाइम जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी हो जाता है। जब एक ही काम को करना हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी और सी है, ए प्लस सी। तो कह रहा है कि 3 गुना समय कौन लेता है, बी। अगर ये 1 दिन में काम करता होगा तो ये 3 दिन में काम करता होगा। ये क्या है, टाइम है, ये समय दिया हुआ है। इसके बीच का इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का अगर हम रेशियो लिखेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो अगर हम एबीसी का इफिशियंसी यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 पीस पर डे, है ना। एक दूसरा और इक्वेशन दिया होगा आपको, देखिए। और सी जो है ना, कह रहा है सी ए तथा बी से 2 गुना समय लेता है, यानी कि 1 दिन लेता होगा तो ये 2 दिन लेता होगा, है ना। तो इसका जो इफिशियंसी आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1:2। यहाँ पे जो एबीसी का इफिशियंसी आपका होगा वो 3 होगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में एक ही का 2 इफिशियंसी नहीं होता है, इसलिए इक्वल करने के लिए क्या कर लो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो। अब जब 3 और 4 से आप मल्टीपल कर लिए तो देखो ध्यान दो, 3 और 4 से जब मल्टीपल हो गया तो अब यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक ना, कि अब हम ए बी सी का अलग अलग इफिशियंसी लिख सकते हैं। जब ए बी सी मिल करके, ठीक ना, एक दिन में 12 काम करते हैं, देखो 4 थे कितना, 12 काम करते हैं, उस केस में जो सिंगल सिंगल उसको लिख लो। तो देखो ये 3 से गुना किए थे, सभी में करना होगा, तो बी करेगा एक दिन में 3 काम। और सी देखो, सी इसके गुना करेंगे 4 से, तो ये भी 4 से हो जाएगा, तो ये 4 काम, तो बचेगा ए का 5 काम। तो कह रहा है क्या कि तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति मिलकर के काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते थे तो ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो इफिशियंसी निकालने के बाद हम लोग को क्या होता है, टोटल पीस ऑफ वर्क निकालना होता है, कुल काम। तो अगर तीनों मिलता है तो एक दिन में 12 काम करता है और 10 दिन में काम समाप्त कर देता है, कुल काम कितना होगा, 12 गुना 10। टाइम ऑफ आपको ए पूछ रहा था, तो 120 काम और ए का एफिशिएंसी 5 है, तो कितना हो जाएगा बता दो, इसको सॉल्व कर लो। तो हो जाएगा कितना, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ना, तो 24 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 121 का तो आंसर आपको यही दिए हैं ना, कितना दिए हैं देख लो, 121 का जो आंसर है बी नंबर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 122 नंबर, देखिए क्या है 122 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए। कह रहा है कि 2 टंकी है ए और 2 नल है ए और बी, एक टंकी को जो है ना 2 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है ले लेंगे 6 लीटर। तो पाइप जो है, पाइप ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 लीटर पर आवर, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1 लीटर पर आवर, है ना। अब देखो ध्यान दो, कह रहा है क्या कि ये दोनों को इस तरह से खोला गया था, ए को सुबह 10 बजे खोला गया था, 10 AM में, और 11 AM में ए तो पहले से ही खुला था, बी भी आ गया 11 AM में। तो यहाँ पे तो 1 घंटे चला, अब यहाँ पे कितना है वही निकालना है, सिंपल। तो देखो जब 1 घंटे ए अकेले चलता है तो 3 लीटर पानी तो भर देता है। टोटल 6 लीटर में से 3 लीटर इसने पानी भर दिया, तो रिमेनिंग बचा 3 लीटर। अब यहाँ पे 3 लीटर पानी भरने के लिए ए और बी दोनों साथ में है, तो 3 लीटर पानी भरना, और जब ए और बी दोनों साथ में खुला रहता है तो 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, इतना ही समय। ये आवर में, इसको मिनट में अगर हम बदले तो 60 से गुना कर दो, तो 15 15 45, यानी कि यहाँ पे जो है 45 मिनट का समय लगता है। कितना बजे के बाद, 11 बजे के बाद। आपको कह रहा है कि टंकी जो है किस समय टंकी पूर्णतः भर जाएगी, तो 11:45 में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग को कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा बताइएगा, कोई कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा था और लेंदी लगा अभी तक में से, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला है 150 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां जो है विपरीत दिशा में चलता है। देखो जब एक दूसरे की ओर चलता है ना, ये गाड़ी अगर इधर से जा रहा है इधर से, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है, दोनों का डिस्टेंस जोड़ लो तो हो जाएगा 270, यानी कि 270 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, है ना। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। कहता है कि एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। बताओ ये डिस्टेंस हो गया, टाइम दे रखा है आपको 10 सेकंड, तो रिलेटिव स्पीड तो आप निकाल सकते हैं, 210 बटे 10 कर लो, कितना हो जाएगा 27 मीटर 27, कितना हो जाएगा
27 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड, रिलेटिव स्पीड, यानी कि दोनों का जब एक दूसरे की तरफ जाता है स्पीड जुड़ जाता है ना। अब देखो ध्यान दो, इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 27 गुना 18/5 होता है ना। 5 से इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा ना, बचा कितना, 25 हो जाएगा, बच गया 2 पॉइंट देंगे, हो जाएगा 5 चौक 20, यही ना। अब यहाँ पे 5.4 है, अब इस 5.4 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो इसका स्पीड आता है, देखो 18 कितना होता है, 90 हो गया। और 90 को अगर 14 से करेंगे कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 72 ना। और 18 चौक 72, तो 7.2 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 97.2 किलोमीटर पर आवर। अब ये 97.2 किलोमीटर पर आवर हो गया क्या, दोनों का स्पीड सम, दोनों का स्पीड का सम, उसमें से एक का कह रहा है स्पीड कितना है 43.2 है, तो दूसरे का स्पीड माइनस कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 7 में से 3 जाएगा 5, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 54 किलोमीटर पर आवर। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन से आपका सीरीज का था, सीरीज में देखिए इसका क्वेश्चन का मैं है, ध्यान दीजिएगा सीरीज कैसे बनाया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सीरीज का दिए थे, मैथ में भी कभी कभी सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है, खास करके जेएसएससी में आता है। देखिए ध्यान दीजिए इसका सीरीज कैसे बनाया है, इसको पहले 2 गुना कर दिया, उसके बाद हर बार वो 8 ऐड कर दिया है इसमें, 18 8 26, इसके बाद 8 ऐड कर लो, हो जाएगा कितना 34 आपका आंसर होगा। अगर इधर से देखेंगे तो ये हर बार 9 ऐड किया है, अल्टरनेट है ना, इधर से 8 ऐड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा 34। अगला जो क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, उसमें देखिए सिंपल क्या है, क्वेश्चन में दो तरह का इसमें है। देखो एक इक्वेशन है 9x माइनस 12y इजिकल टू 108। यहाँ पे हम क्या है, इस इक्वेशन में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर हम x इजिकल टू 0 ले लें तो y का जो वैल्यू होगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, देखो माइनस कितना हो जाएगा, अगर x इजिकल टू 0 ले लें तो y इजिकल टू -9 हो जाएगा, 12 से कटेगा ना। x इजिकल टू अगर हम 0 ले लिए, ये पूरे टर्म क्या हो गया 0, तो ये माइनस, देखो और 12 से इधर डिवाइड करेंगे तो 1 8 होतल से होता है, तो ये -9 हो जाएगा। अगर हम y इजिकल टू 0 ले लें, क्या ले लें, y इजिकल टू 0 ले लें, तो अगर हम y इजिकल टू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उस केस में जो है x इजिकल टू जो होगा आपका, तो कितना हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ, रफली ग्राफ बनाते हैं, समझिएगा, ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, है ना। अगर x इजिकल टू 0 है तो y एक्सिस में पॉइंट्स बनेंगे, है ना, पता है ना। तो ये -y मान लेते हैं कि यहाँ पे ये -y, यानी कि ये पॉइंट है आपका 0 -9, 0 -9। और कह रहा है कि अगर y इक्वल टू 0 है तो ये 12, यानी कि ये जो है 12 0 है ना। कह रहा है कि ये जो लाइन है, कहता है क्या कि बने अंतःखंड की लंबाई, यानी कि इस लाइन की लंबाई क्या है। तो सिंपल देखो ट्रिपलेट है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 12 है, यहाँ से यहाँ तक ये 9 है ना, तो 9 12 15 ट्रिपलेट होता है। तो पाइथागोरस से आप निकाल लेते तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना था 15। तो सिंपल से क्वेश्चन से भी था, है ना। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 116 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इजी ही है। 126 नंबर क्वेश्चन, 25 देख लिए, 126 देखिए। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंपल क्या है, अगर आप लोग को पता है कि इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, देखो अगर x प्लस 1/x इजिकल टू ए है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, और अगर x माइनस 1/x इजिकल टू a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, चाहे ये यहाँ पे प्लस था चाहे यहाँ पे माइनस था, ये हमेशा प्लस वाला दे रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू अगर a है तो यहाँ से हम दोनों फॉर्मेट निकालते हैं, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट a प्लस 2, यानी कि प्लस है तो प्लस करके, और अगर माइनस वाला निकालते हैं तो अंडर रूट a माइनस 2 हो जाता है। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना। तो जब भी यहाँ से हमको यहाँ पे जाना था तो इसका जस्ट हायर पावर जाना था, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
इक्वल टू हो जाता 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 यानी कितना 23। अब यहां से फिर हमको जाना था अगर x माइनस 1/x में, तो अंडर रूट 23 माइनस 2 करते यानी कि रूट अंडर 21 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपको अगर दिक्कत है इस सेक्शंस में आप लोग को कहीं पे, तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है इसमें एक हम वीडियो है पूरे लगभग 1.5 घंटे का, 1 घंटा 37 मिनट का है, पूरे अलजेब्राइक आइडेंटिटी का वीडियो हम बना करके आपको दे दिए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक ना, देखिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 127 नंबर क्वेश्चन से अगर आप देख रहे होंगे तो देखिएगा ये 2022 का सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना, 2022 का सीजीएल में, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही इजी है क्वेश्चन। देखो क्या है, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर इतना है ना, तो आप देखो ध्यान दो यहाँ पे सिंपल कोसेक थीटा अगर डिटेल से ही बना देते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर कितना है 1/4 है ना, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका इनवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा ये 4। अगर ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दें तब ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 कॉट थीटा इक्वल टू 1/4 माइनस 4 है ना, तो ये हो जाएगा -2 कॉट थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -15/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कॉट थीटा होगा 15/4, तो टेन थीटा सॉरी 8 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगी, तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। क्लियर है, 8/15 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान दो सिंपल। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर ध्यान दीजिए क्या है, कह रहा है कि इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो 3:4:5 के अनुपात में अगर किसी ट्रायंगल का साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ध्यान में रखना। कौन सा ट्रायंगल होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो देखो इसका एरिया दे रखा है, यानी कि 1 बाय राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस 3x इंटू हाइट, यानी कि ऐसा ट्रायंगल है ये अगर 3x है, ये 4x है, ये 5x है। तो बता दो इतना ही बराबर आपको दे रखा है 7 7 7 6, ये 2 से कट जाएगा कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा बताओ 6x स्क्वायर इक्वल टू 7 7 7 6, 6x स्क्वायर इक्वल टू 7 7 7 6। तो बता दो अगर हम यहाँ पे 6 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 1296, तो x इक्वल टू हो जाएगा 36, x इक्वल टू 36 आपको कह रहा है भुजाओं का परिमाप, तो सबको ऐड कर लो, हो जाता है कितना 5 4 9 और 3 12x, तो 12x का वैल्यू निकाल लेते तो 36 गुना 12 कर लो, आंसर निकल जाएगा। बताओ 36 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 72 का हो जाएगा, 2 बच गया 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा बता दो 36, तो हो जाएगा ए नंबर है आपका 128 का, यही है ना, हाँ ए नंबर। क्लियर है, तो इसका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चंस है देखिए ध्यान दीजिए। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन आप लोग का डिफिकल्ट लग रहा था, कमेंट में जरूर बताना आप लोग को, है ना, कौन सा क्वेश्चन जो है आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा था, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, सिंपल देखिए क्या है, कहता है कि एक लंब प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर लंबी उच्च जो है, एक लंब प्रिज्म है का आधार 8 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला समबाहु त्रिभुज है, तो उसका प्रिज्म का ऊंचाई 8 है, तो उसका प्रिज्म का आयतन क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन था। देखो किसी भी प्रिज्म का जो ऐसा प्रिज्म है ना, प्रिज्म किसको बोलते हैं, जिसका बेस जैसा रहेगा टॉप वैसा ही रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। कह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो होता है किसी भी प्रिज्म का वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक ना, साइड स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकाल लेते तो √3/4 और साइड है कितना 8, तो हो जाता 8 इंटू 8 और हाइट दिया था 10, सॉल्व कर लो 8 दूनी 16 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब, 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब। ये था डायरेक्ट क्वेश्चन मेन सॉल्यूशन से। 130 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है,
130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उस क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान दो। कह रहा है कि ए बी एक ट्रेंगल्स है, एक सर्कल है। कहता है कि ए बी एंड सी डी सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं जो वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है, एक सर्कल है, ठीक ना। इस सर्कल में दो जीवा है ए बी और सी डी, इस तरह से है ना। कह रहा है कि ए बी 8 है, तो जो जीवा बड़ा होगा वो ऊपर होगा, जो छोटा होगा वो नीचे होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर हम जीवा से कॉर्ड पर लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, बाइसेक्ट करता है, तो इधर ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यार इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस है अगर 1, तो कह रहा है कि इसके त्रिज्या की लंबाई कितना होगा, इसकी रेडियस की लंबाई कितना होगा, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये रेडियस है तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका, हमेशा पूछा गया इस क्वेश्चन को। हम यहां से यहां तक का लेंथ इसका हम मान लेते हैं x है। तो बता दो फर्स्ट इक्वेशन में ये तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे दोनों जगह, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल में, ए और ए। आर स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं बता दो, लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन। और फिर से आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखो ए ट्रायंगल, हम किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ए वाला ट्रायंगल, देखो ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल का, है ना, इस वाले ट्रायंगल का। और एक इस वाले ट्रायंगल था, है ना। एक और कौन सा ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल था पूरा, है ना। देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी हम आर स्क्वायर बराबर पाइथागोरस से क्या कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों देखिए लेफ्ट साइड दोनों आर है, तो दोनों इक्वल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बता दो, राइट साइड भी इक्वल, तो सॉल्व कर लो इसको, इक्वेशन को। 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस ए माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स से स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 10 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। अब x इक्वल टू हो गया 3, तो आपको पता है जब ये 3 हो गया तो बता दो क्या होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर यहाँ पे देखो ये ऐसा ट्रायंगल शेप बन गया, ये 3 है ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 5, तो रेडियस हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोग को कौन सा क्वेश्चन लेंदी लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग जो खास करके बोल रहे थे सर के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, एकदम लेवल ज्यादा नहीं था दोस्त, एकदम सिंपल लेवल था क्वेश्चन का। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग को, और भी बेहतर क्वेश्चन जो है और भी इससे ज्यादा नहीं, देखो अब इससे बहुत ज्यादा कम क्या करते हैं लेवल को, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल ज्यादा नहीं था, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को जो पहली बार क्लासेस कर रहे होंगे तो पहली बार कर रहे होंगे तो उसको बताते हैं कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप संडे को 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, जो है दिए गए एड्रेस पे, ठीक ना। तो दिए गए एड्रेस पे आप आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक ना। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो जेआरपी कैंपस ऐप जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से भी आप टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर जिसका भी मैथ और रीजनिंग का जो है क्लास थोड़ा सा दिक्कत होता है वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को बता चुके हैं कि एप्लीकेशन पे 499 में अभी क्लास अवेलेबल है, और डेली क्लास लाइव सेशन चलता है, टेस्ट वगैरह भी होता है। कुछ भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। और इस एड्रेस पे आकर के आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सारे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, जीएस के भी सेक्शंस आपके अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।